धन्यवाद सभापति जी। आज वित्त विधेयक 2021-22 पर बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने देश को एक नई दिशा दी है और आज सौभाग्य है मेरा कि जिसमें बोल रहा हूं उसमें एक महिला विधेयक लेके आई है और आसन पर भी एक महिला बैठी है। नारी शब्द का अर्थ होता है न यस न अरी से नारी, जिसका कोई दुश्मन नहीं होता उसको नारी कहते हैं। और जिस प्रकार का विधेयक, जिस प्रकार का बजट आप लेकर के आई हैं, कुछ लोगों की आदत होती है विरोध करने की, वो एक मजबूरी है, नहीं तो एक बहुत अच्छा बजट भी लेकर के आई। और विधेयक में भी आपने जिस प्रकार का जो सब्जेक्ट रखा उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि आज शहीदी दिवस है, इसलिए मैं एक घटना के माध्यम से अपनी बात कहूँगा, संक्षिप्त बात कहूँगा। उसका कारण यह है कि मेरे 3 सब्जेक्ट रहे हैं। मैं गणित का विद्यार्थी रहा, दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी और व्याकरण का। तीनों में शब्दों का प्रयोग कम होता है, इसलिए कम शब्दों में अपनी बात कहूँगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जिन 3 शहीदों का बलिदान दिवस है, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनके प्रेरक थे राम प्रसाद बिस्मिल। मैंने उनकी आत्मकथा पढ़ी और सन्यासी के रूप में आपके बीच में खड़ा हूँ, उसकी प्रेरणा भी उन्हीं की मेरे जीवन में रही। उन्होंने फांसी पर चढ़ने से पहले अपनी आत्मकथा लिखी और आत्मकथा में उन्होंने एक बात कही कि मैं नौजवानों से अपेक्षा करता हूँ कि जो हमें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं वो गांव गरीब के पास जाएं, किसान मजदूर गरीब के पास जाएं, उसको शिक्षित और संस्कारित करें। और उनका जो कोटेशन था, अंतिम वाक्य था, वो मुझे हिला के रख दिया कि शिक्षित व्यक्ति का शोषण नहीं होता और संस्कारित व्यक्ति का पतन नहीं होता। और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस पथ पर देश को ले जा रहे हैं, एक शोषण मुक्त भारत और एक संस्कारवान भारत होना चाहिए। हमारे साथी कई बार ऐसे ऐसे अर्थशास्त्रियों की बात लेकर के आते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक कहावत है, आपने बकरी को देखा है कि बकरी के थन गले में भी होते हैं लेकिन गले के थनों में दूध नहीं निकलता। बकरी के गले के थनों की तरह से होता है। बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका कोई औचित्य नहीं था। वो ज्ञान को प्रैक्टिकल में जब तक नहीं ला पाएंगे, उसको क्रियात्मक रूप जब तक नहीं देंगे, तब तक उसका कोई लाभ नहीं होगा। और प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया, प्रधानमंत्री बने उसके बाद में वो उन्होंने चलाया स्वच्छ भारत अभियान। हमने इस स्वच्छ भारत अभियान को केवल मात्र झाड़ू पोंछे तक ले लिया, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत को स्वच्छ किस रूप में करना चाहते थे। आर्थिक दृष्टि से हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, अर्थ सूची नाम सर्व सूची। चाणक्य कहता है कि सबसे ज्यादा पवित्रता यदि किसी चीज में होनी चाहिए, अर्थ में होनी चाहिए। लेकिन हमारे साथी बैठे हैं, जितना ज्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस के काल में हुआ है, शायद ही किसी काल के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो। और जिस बर्तन में छेद हो, आप उसमें कितना पानी डाल दीजिए, कितना सामान डाल दीजिए, वो पानी उसमें ठहरता नहीं है। पानी ठहरेगा नहीं तो उसका उपभोक्ता उपयोग कैसे करेंगे। मोदी जी ने पहला काम तो ये किया कि एक ऐसा बर्तन तैयार किया है जिसमें लीकेज नहीं है। खुद प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी इस बात को कहा करते थे, सभी लोग उसकी कोटेशन देते हैं कि हम दिल्ली से रुपया भेजते हैं तो गाँव में 15 पैसे पहुँचते हैं। आप चिंतन करें, मनन करें। एक ऐसा युवा प्रधानमंत्री कितना दुखी था कि मेरे 85 पैसे लोग बीच में खा जाते हैं, इसीलिए करोड़ों करोड़ों के घोटाले प्रारंभ हुए। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन घोटालों को बंद किया, उसको खत्म किया और न केवल भारत की चिंता की, बल्कि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। आपने देखा कि आज सुबह ही माने हमारे विदेश मंत्री जी बता रहे थे, आज 150 देशों में हमारा देश दवाइयाँ भेज रहा है। जिस समय पूरा देश नहीं पूरी दुनिया संकट के काल में थी, उस समय हम दवाएं दे रहे थे। इसलिए अर्थ की व्यवस्था और व्यवस्था के साथ साथ में, माने राजनाथ जी का मैं एक दिन स्टेटमेंट सुन रहा था प्रेस के माध्यम से, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहते हो, विश्व गुरु बनाना चाहते हो, तो उन्होंने एक बात कही, हम भारत को दुनिया का ताकतवर तो बनाना चाहते हैं लेकिन शोषण करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए बनाना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो पूरी दुनिया की सेवा करे और उस तरफ उन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं। अंत में मैं निवेदन यही करना चाहूँगा कि मैं जिस प्रदेश से आता हूँ
अभी कल विश्व जल दिवस था। सारी दुनिया की, मैं भारत की क्षेत्रफल का 10% क्षेत्रफल मेरे प्रांत का है, लेकिन पानी केवल 2% है। और मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ वहाँ भी पानी की कमी है। इतनी अभाव कई बार हो जाता पानी का, जबकि वहाँ के लोगों की कैपेसिटी इतनी बड़ी है। अभी आपने देखा कि राम मंदिर के लिए जो कलेक्शन हुआ तो राजस्थान प्रदेश टॉप में रहा। पूरे हिंदुस्तान में अगर आप आंकड़े लगाएं तो राजस्थानियों ने, मारवाड़ियों ने 70% पैसा राम मंदिर के लिए दिया है। पूरे उसको देख लिया जाए तो मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, बाहर जाकर काम करते हैं, फौज में काम करते हैं। मेरी लोकसभा के 400 से अधिक नौजवान शहीद हुए हैं। तो एक तो मेरा निवेदन है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भारत सरकार ने शुरू किया है, और वो प्रोजेक्ट कभी बलराम जाखड़ के समय में स्वप्न आया था, लेकिन हमारे भाइयों के दिमाग में पता नहीं क्या रहा, उस क्षेत्र की उपेक्षा करते रहे। वहाँ एक यूरेनियम शोध कारखाना प्रारंभ हुआ है जिसका 6000 करोड़ का बजट है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा, यदि उस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाए तो वैज्ञानिकों का ये मत है कि 40 साल तक हमें यूरेनियम कहीं बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। उस काम को शुरू किया जाए। इसके साथ साथ में मेरे यहाँ पर एक सैनिक स्कूल, क्योंकि 400 नौजवान हमने शहीद दिए हैं देश को, और मेरे शेखावाटी के कुल आंकड़े लगा लें तो 3 जिलों के 1000 से ज़्यादा नौजवान शहीद हुए हैं। तो मैं आशा करूंगा कि मेरी विचारों पर ध्यान दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं, अंत में एक बात कहना चाहूँगा। हमारे भाई किसानों की बात तो करते हैं, हनुमान जी और दूसरे लोगों ने भी की, लेकिन समस्या क्या है कि तीनों बिल वापस ले जाएं। एक मकान बना दिया जाए और मकान में कहा जाए इसमें रहो, कि नहीं पहले इस मकान को तोड़ो, इसकी एक एक ईंट नींव तक उखाड़ करके फेंक दो, फिर मैं बताऊंगा कि ये मकान आपको बनाना है। हमारी सरकार बार बार कह रही है कि आप बताइए इसमें कमी क्या है, क्या कमी है, हम उस कमी को दूर कर देंगे और आपको रहने के लिए एक बढ़िया जगह देंगे, एक अच्छा सा बिल आपको देंगे। यदि कमी आपको दिखाई देती है तो हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मेरा मंत्री तो एक टेलीफोन की दूरी पर है, आप हमारे साथ बैठ करके बताइए उन बिलों में क्या कमी है, और उन बिलों की कमियों को दूर करने को सरकार समुद्यत है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।